देख रहे हैं खबर आसन शो स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंकेट हॉल एनएन बिलास। आइए सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बर्धमान तृणमूल माइनॉरिटी सेल की ओर से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि के विरोध में माइनॉरिटी जिला चेयरमैन गुलाम सरवर के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई। गिरजा मोड़ से कॉरपोरेशन गेट तक यह रैली निकाली गई और सभा में तब्दील हो गई। मेयर जितेंद्र तिवारी, बर्नपुर गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक सुरेंद्र सिंह, काउंसिलर वसीमुल हक, अख्तर हुसैन, पूर्व MIC रबीउल इस्लाम आदि उपस्थित थे। और तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया जनाब गुलाम सरवर साहब। सामीन हजरात, आप हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि ऐसे मौसम में भी आप हजरात ने अपनी मशगूलियत के बावजूद वक्त निकाला और बर्धमान जिला अक़लियती सेल के इस पुकार पे आप लोगों ने एकजा होकर के दिखाया। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज वाकई आप हजरात ने बकिए तमाम मुकर्रिर हजरात से सुना कि आज पूरा हिंदुस्तान किस परेशानी से जूझ रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान, आज जब 1914 में जब नरेंद्र मोदी जी आए कॉन्टेस्ट करने के लिए आए थे तो बताए थे कि मैं एक चाय वाला हूं, मैंने चाय बेचा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में किसी ने उनको आज तक चाय बेचने की तस्दीक नहीं की। ज़ईफ से ज़ईफ कोई आदमी के हाँ हमने देखा था कि ये चाय बेचते थे। नरेंद्र मोदी जी अपने क्वालिफिकेशन के बारे में जो कहा, आज तक हिंदुस्तान में कोई टीचर या कोई क्लास फेलो उनका सामने आकर ये नहीं कहा कि मैंने इनको पढ़ाया था, या कोई क्लास फेलो नहीं आया कि मैंने इनके साथ एजुकेशन हासिल किया था। दोस्तों, जिस गरीब आदमी के बारे में हिंदुस्तान के लोग ये सोच कर आए थे, ये सोच कर लाया था उनको कि गरीब आदमी का दर्द को महसूस करेगा, लेकिन जब वो गरीब आदमी 10 लाख का सूट पहनने लगा, जब वो गरीब आदमी 1 लाख का कलम रखने लगा, जब वो गरीब आदमी 1.5 लाख का चश्मा लगाने लगा, तो यकीन जानिए दोस्तों, देश के लोगों ने ये समझ लिया कि ये गरीब आदमी तो हो ही नहीं सकता, ये गरीब आदमी का दर्द तो दिल में रख ही नहीं सकता। दोस्तों, आज हजरात कोरोना के इस दौर में बहुत से लोग जब जुलूस में आ रहे थे, उनकी माएं कह रही थी, लड़का कह रहा है कि मैं उस जुलूस में जाना है, लेकिन ऐसे हालात में क्या मैं जा सकता हूं माँ कहती है बेटा अगर अकेले तुमको कोरोना हो जाए तो हो जाए, लेकिन देश के आगे जब देश बिकने की बात हो रही है, जब देश फिर से बेजार होने की बात हो रही है, देश फिर से गुलामी का दहलीज में ले जाने की बात हो रही है, तो बेटा इस कोरोना को मत देख, तू जा उस जुलूस में और आवाज बुलंद कर कि हम इस देश को बेचने नहीं देंगे, इस देश को और बिकने नहीं देंगे। दोस्तों, ये मुतालबा हम लोगों के मन का दोस्तों, हम लोगों ने देखा, आप वक्तन मैंने दिल पे हाथ रखे, आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, आप अगर हिंदुस्तानी है तो आप दिल पे हाथ रख के कहे कि चाइना के साथ जो हिंदुस्तान का हुआ, लद्दाख में जो हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पर दुनिया के सामने ये ऐलान कर दिया कि चाइना ने हिंदुस्तान में कभी घुसा है न कभी घुसेगा, और जब गवर्नमेंट के जरिए, जब उनके ऑफिसर्स हजरात के जरिए तबादला ख्याल होता है, तब वो कहते हैं कि ये तय हुआ है कि 1.5 किलोमीटर पीछे चाइना जाएगी। तो ये बताइए कि किस 1.5 किलोमीटर किस देश के पीछे जा रही है? अगर वो घुसा नहीं था तो वो पीछे कहां जा रही है? वो अगर घुसा नहीं था तो ये फैसला क्यों कर रही है? दोस्तों, ये झूठ पर देश नहीं चल सकता। वहीं दूसरी ओर इन्हीं मुद्दों के साथ सरकारी संपत्तियों का तेजी से बेसरकारीकरण और केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों के खिलाफ TMC की ओर से भी विभिन्न इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुआ। रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, तेजी से सरकारी संपत्तियों का बेसरकारीकरण, केंद्र की ये नीतियां जनता का एक अलग ही मिजाज तैयार कर रही है। 23 नंबर वार्ड की महिलाओं ने पार्षद CK रेस्मा रामाकृष्णन के नेतृत्व में केंद्र की इन नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पहले तो गैस का दाम बोला गया कि कम हो जाएगा, लेकिन कम तो हुआ नहीं। पहले हम लोग तकलीफ पकाते थे, वही ठीक था। अभी तो लॉकडाउन है, हम लोग के पास तो पैसा भी नहीं है जो हम लोग गैस खरीदेंगे। खाने का तो हम लोग सामान, फिर चावल भी आप तो सामान क्या बच्चे लोग तो हम मतलब पूरा खाना भी नहीं दे पा रहे हैं, तो गैस हम लोग कैसे खरीदेंगे? 1000 गैस तो दाम हो गया है, तो हम लोग तो खरीद नहीं पा रहे हैं।
तो सरकार से क्या शिकायत है? सरकार से यही शिकायत है कि इसका दाम कम करिए। हम लोग कैसे खरीद पाएंगे? लॉकडाउन भी है, ऐसा महंगाई तो हम लोग तो मिडिल क्लास के आदमी लोग खरीद नहीं पाएंगे। हम लोग चाहते हैं सरकार से कि दाम कम हो, गैस का दाम कम हो। हम लोग अपना देश में जो हालात हो रही है कि सारा चीज़ का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, आपका गैस का दाम बढ़ गया है, डीजल का दाम बढ़ गया है। गैस क्योंकि हम लोग महिला लोगों के लिए ही चीज़ है। आज हम लोग अगर नौकरी कर रहे हैं तो सुबह जल्दी जल्दी गैस में हम लोग खाना पकाते हैं, उसके बाद ही निकल पाते हैं। तो आज अगर गैस का इतना दाम बढ़ जाएगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग किस तरह से अपना संसार चलाएंगे? और मैं क्योंकि औरत लोगों के बीच रहती हूँ, उनका दर्द दुख दर्द समझती है। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो समझती है कि किस तरह से महिला लोग को परेशानी होती है। तो आज हम लोग एकजुट, तृणमूल कांग्रेस एकजुट हुए हैं कि इस तरह का अन्याय नहीं चलेगा। क्योंकि आज से 8 साल पहले उन्होंने गैस 350 जब दाम था तो स्मृति ईरानी तक थी तो बहुत हंगामा नाटक की थी। तो आज 1000 रुपया गैस हो गया तो वो कहाँ है? आज बीजेपी क्यों इतना दाम कर दिए हैं? और आज का डेट में आपका पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम 22 बार, क्योंकि कोरोना में जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग किस तरह से संसार चलाएं, अपना कहाँ से खाना है। लॉकडाउन में हम लोग का अधिकतर सब लेबर क्लास है, हम लोग कहाँ पे काम करें नहीं करें हम लोग का कोई ठीक ठिकाना नहीं है। उस समय हम लोग गरीबों कहकर शुरुआत से नोटबंदी में भी हम लोग को बेवकूफ़ बनाए। आप पेट्रोल का भी दाम बढ़ाए, आप हम लोग को बेवकूफ़ बनाए। पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करते हैं, तो इस पे आप सरकार को कैसे दोषी मानती हैं? नहीं, ये इंटरनेशनल पे नहीं डिपेंड करता है, क्योंकि उसके ऊपर उनको टैक्सेबल सब एक रहता है। ये जो चीज़ है वो उनको मालूम है कि ये डेली नीड है। आपका गैस बोलिए, पेट्रोल बोलिए, डीजल बोलिए, ये डेली नीड है। तो उनको मालूम है यहाँ पे अगर हम लोग टैक्स बढ़ाते हैं तो हमारा पैसा का इनकम उनको वहाँ पे बढ़ जाता है, तो इस वजह से वो बढ़ते हैं। तो आज अगर ये सब गलत ही हम मान लेते हैं तो आज से 8 साल पहले आप क्यों हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे थे? देश की पूरे जनता आपसे पूछना चाहती है कि आज से 8 साल पहले आप दूसरी सरकार को आप बोल रहे थे कॉल बैक, गो बैक, सब कुछ कहते थे। तो आज के डेट में हम लोग सब उनसे कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट गो बैक, वी डोंट वांट यू, यू आर अ फेलियर गवर्नमेंट। क्योंकि आप गरीब बोल के आप सिर्फ हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। आप प्रतिबाद कर रही है, आप वापस जाइए। आप एक फेलियर गवर्नमेंट रहे हैं, इसलिए आप वापस जाइए यहाँ से। बीजेपी गवर्नमेंट दूर हटो, बीजेपी गवर्नमेंट दूर हटो। बाराबनी ब्लॉक प्रेसिडेंट অসিত সিং মহাশয়, সালানপুর ব্লক প্রেসিডেন্ট আরমান্দা আছে, আমাদের বারাবনির পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মালা আছে, আমাদের কর্মাধ্যক্ষরা আছে, পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি আছে, প্রধানরা আছেন, আপনারা সবাই আছেন। আমাদের সালানপুরের গোষ্ঠীর মেয়েরা এসছে এই সমাবেশে যোগদান করতে। আজকের এই সভা আপনারা জানেন বেশ কয়েকদিন ধরে আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচি চলছে, তার মধ্যে আজকে আমরা এই কর্মসূচি এখানে করতে চলেছি। আমাদের সালানপুর আমাদের যে এরিয়া অফিস আছে তার সামনে আজকের এই বিক্ষোভ সমাবেশ। আমরা দিন দিন যে মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে, অত্যন্ত সিনিয়র নেতা আমাদের সকলের নেতা বিমানদা আজকের এই মিছিলে এই অফিসে সামনে আমাদের কর্মসূচি চলছে। আমাদের কর্মসূচি যেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের যে নীতি এবং কেন্দ্রীয় সরকার যে ইসিএলকে বেসরকারিকরণ করার চেষ্টা করছে এবং যে কোল ব্লকগুলো আছে সেই কোল ব্লকগুলোকে প্রাইভেট মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের এই ধর্ণা মঞ্চ। আমরা এটাই চাই যে যেটা দেশের সম্পত্তি সেটা বিক্রি যাতে না হয়, যেটা লাভজনক সম্পত্তি এগুলো সবগুলোই লাভজনক সংস্থা এবং এখানে প্রচুর মানুষ ইসিএলের সাথে যুক্ত আছে ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি, এবং এই অঞ্চলের যে অর্থনীতি সেটা পুরোপুরি ইসিএলের ওপর নির্ভর। তাই ইসিএলকে যাতে আগামী দিনে বেসরকারিকরণ না হয় করা হয়, রেলকে যাতে বেসরকারিকরণ না হয় করা হয়, এলআইসিকে যাতে বেসরকারিকরণ না করা হয়, এবং যে 42টা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে বেসরকারিকরণ করার কথা বলা হচ্ছে সেগুলো যাতে না হয়, এর বিরুদ্ধে আজকে আমাদের এই ধর্ণা মঞ্চ চলছে। আমরা
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই আন্দোলন করছি এবং আগামী দিনেও আরও বৃহত্তর আন্দোলন করব। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से बर्नपुर के अंबेडकर स्कूल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उमेश प्रसाद, तनुश्री शाह, अमित रजक आदि उपस्थित थे। मैं उमेश कुमार प्रसाद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पश्चिम बर्धमान जिला बंगो विद्यार्थी प्रमुख। आज हम लोगों का आज राष्ट्रीय नेशनल डे फेडरेशन डे है। उसके उपलक्ष्य में आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। कितने कम से कम रक्तदाता यहाँ पे रक्तदान करेंगे आप लोगों का? कम से कम एक 50 यूनिट का आयोजन किया गया है। वामपंथी संगठन एसएफआई समर्थकों की तरफ से रानीगंज में विभिन्न विषयों पर अपना विरोध दर्ज कराया गया। इनका कहना था कि लॉकडाउन के कारण स्कूल कॉलेज में पठन पाठन बंद है, फिर भी परिवहन और लेबोरेटरी फीस के नाम पर छात्रों से फीस वसूले जा रहे हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटीगुलिते যে সেমিস্টার ফি অথবা বেসরকারি স্কুলে যে ফিসগুলো নেওয়া হচ্ছে সেইগুলো যেন স্কুল এবং কলেজগুলো যেন না হয়। এই লকডাউনের সময় সমস্ত মানুষের কাছে টাকা নেই, কিছু মানুষ কাজ হারিয়েছে অথবা কিছু মানুষের বেতনকে অর্ধেক করে দেওয়া হয়েছে। এই সময় দাঁড়িয়ে তারা কিভাবে তাদের ছাত্রদের পড়াশোনা চালাবেন না সংসার চালাবেন, এই দাবিতে আমরা বারবার বলে এসেছি যে কোনো রকম ফিস নেওয়া স্কুল এবং কলেজগুলিতে চলবে না। কিন্তু তারা আমাদের কথা কর্ণপাত করেনি, তারা বারবার ফিস নিয়েছে এবং অভিভাবকদের চাপ দিয়েছে যে তাদের ফিস দিতে হবে, নইলে তাদের ছাত্র বা ছাত্রীদের নাম কেটে নেওয়া হবে স্কুল থেকে। অথবা কিছু কিছু জায়গায় দেখতে পাচ্ছি যে ফাইন নেওয়া হচ্ছে, প্রতিদিন 50 টাকা করে ফাইন নেওয়া হচ্ছে কিছু কিছু কলেজে। এরকম চলতে থাকলে তারা অভিভাবকরা কোথায় যাবে? সবাই তো আর আম্বানি আর আদানির ছেলে পড়ে না। বেসরকারি স্কুলগুলিতে এমন অনেক স্টুডেন্টসের যারা অভিভাবক পড়ান, তারা নিজের রক্ত জল করে তাদের ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার জন্য পড়ান। তারা সেই টাকাটা কোথায় পাবে? লকডাউন ছিল না, সে পরিস্থিতি অন্য ছিল, কিন্তু তখন তো তোমরা পুরো টাকা পুরো লাভ করেছো। সেই টাকাগুলো দিয়ে কেন তোমরা সেই শিক্ষকদের বেতন মেটাচ্ছ না? অন্যান্য যে শিক্ষা যে স্টাফসের রয়েছে তাদের বেতন কেন মেটাচ্ছ না? এখনও তোমাদের কিসে এত টাকাটা দরকার? গেম খেলা হচ্ছে না, কিন্তু গেম ফিস নেওয়া হচ্ছে। ল্যাবরেটরি চলছে না, কিন্তু ল্যাবরেটরি ফিস নেওয়া হচ্ছে। আপনাদের বক্তব্য শোনা গেল কি লকডাউন পিরিয়ডে যে ট্রান্সপোর্ট ফিস নেওয়া হচ্ছে সেই বিষয়টা নিয়ে কি বলতে চাইছেন? হ্যাঁ, এখন তো স্কুল কলেজগুলোতে কেউ যাচ্ছে না, সবাই তো এখন ঘর থেকে বসে অনলাইনে ক্লাস করছে। তাহলে এই ট্রান্সপোর্ট ফিসটা কেন নেওয়া হচ্ছে? যদি ট্রান্সপোর্ট তাহলে এটা স্কুল থেকে দেওয়া হোক, কারণ অনেক বেসরকারি স্কুলগুলো দেখেছি তাদের নিজস্ব বাস, নিজস্ব গাড়ি, নিজস্ব ফুল কার রয়েছে। তারা যখন নিজেদের ব্র্যান্ডিং নিয়ে সেই ফুল কারগুলোকে চালাচ্ছেন, বাসটাকে চালাচ্ছেন, তাহলে কেন সেই স্কুলের মানি থেকে, স্কুলের যে ফান্ডিং সেখান থেকে টাকা তাদের মেটানো হচ্ছে না? কেন ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে সেই টাকাটা চাওয়া হচ্ছে? এটা বারবার বলেছি যে কোনো রকম ট্রান্সপোর্ট ফি নেওয়া চলবে না। এখনও বলছি। আমার নাম অর্ক শর্মা, এসএফআই রানীগঞ্জ লোকাল কমিটির সহ সম্পাদক। बीसी कॉलेज के टीएमसीपी छात्रों की ओर से 500 मास्क वितरित किए गए। इस मौके पर स्टूडेंट लीडर अभिषेक रुईदास, गुलाम रजा शेख और हैदर अली उपस्थित थे। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ থেকে তার মধ্যে আমাদের সবাই স্টুডেন্ট ইউনিয়নের সব ভাইরা সাপোর্ট করেছে। রাজা আছে, সৈকত আছে, শর্মিষ্ঠা আছে, বাবু আছে, হায়দার আছে, সবাই আমাদের আজকে যে ছাত্র পরিষদ থেকে আমরা মাস্ক বিতরণ করেছি। খুব ভালো হয়েছে। আমাদের 500 জন না 500 জনের নিয়ে আমরা মাস্ক বিতরণ করেছি। আমরা তার জন্য আমরা অনেক সাফল্য হয়েছি। আগামী দিনে আরও অনেক কিছু করতে চাই আমরা। আরও আমাদের স্টুডেন্ট ছাত্র পরিষদ আছে, নেতারা আছে, আমার ভাইরা সবাই। আরও টিএমসিপি থেকে আরও অনেক কিছু আমরা ব্যবস্থা করেছি। আমরা লকডাউনে অনেক মানুষের কাছে গিয়েছি, অনেক মানুষের কাছে গিয়ে আমরা হেল্প করেছি, সবাই চাল বিতরণ করেছি, অনেক কিছু মানে যা চলে সব করেছি আমরা। এই বলে कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए गुरुवार शाम से पश्चिम बंगाल के कंटेनमेंट जोन में एक बार फिर लॉकडाउन लगाया जा रहा है, मगर अभी भी कुछ लोग स्थिति की गंभीरता को समझने को तैयार नहीं। ऐसे लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक करने के मकसद से गुरुवार को रानीगंज थाने के एसआई नूर मोहम्मद की अगुवाई में इतवारी मोड़, बाजार, राजाबंद, एमआरएस मोड़ सहित रानीगंज के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाया गया। इसके जरिए दुकानदारों को नो मास्क नो सेल का तरीका अपनाने की सलाह दी गई, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की भी हिदायत दी गई।
বিনা মাসে একদম নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে দেবো, লকডাউন করে চলে যাবে। এত বলা হচ্ছে 3 মাস ধরে। आपका দোকানদারি করছে বাজারের মধ্যে, পুরো লোককে নিজে ফুডটা খাওয়াবে। বন্ধ করে রাখে, মুখটা বন্ধ করে রাখ, মুখ পকেটে রাখ, ওটা পকেটে রাখে। বাজারে লাগেনি। आज के लिए बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कांटेक्ट करें 9334098841 8768822128। आसनसोल जैसे शहर में एक खूबसूरत से आशियाने का ख्वाब कौन नहीं देखता। इस्माइल में 7 डुप्लेक्सेस इमारत खासकर आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए तामीर कराई जा रही है, जहां पार्किंग, कुआं, रिजर्वर की सहूलियात मौजूद है। तो आज ही बुकिंग कराएं। हमारा पता है इस्माइल, साउथ रेंज, सोष्टी नगर, नियर ASN प्ले स्कूल, आसनसोल।